हेलो किसान साथियों, ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम आयरन की आजकल बहुत ज़्यादा कमी आ रही है हमारी मिट्टी में भी, हमारी सब्जियों में, मिर्च में, मूंगफली में। तो हम जानेंगे आयरन के कार्य, इसकी कमी के लक्षण और इसको कैसे पूरा करें। कई बार हम आयरन दे भी रहे हैं फिर भी हमारे पौधे में अपटेक नहीं हो रहा है। तो इसे क्या कारण है और हम क्या उपाय करें जिससे हमारे पौधे को पूरा पूरा आयरन मिले। सबसे पहले हम आयरन पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। तो मैं कहूँगा कि दुनिया भर में 30% से ज़्यादा जो पौधे हैं उनमें आयरन की एक कमी की एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। स्पेशली जो हम ग्रेमिनी कुल की जो धान्य फसलें लगाते हैं, चावल है, अपना गेहूँ है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। पौधे लोहे को ऑक्सीकृत रूप जैसे Fe2+ जिसको फेरस या फेरिक दो रूप में पौधे इसको लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर फेरस के रूप में पौधे लेते हैं। लेकिन हमारी मिट्टी में जो आयरन होता है वो फेरिक ऑक्साइड के रूप में होता है जिसको Fe2++O3 कहते हैं। इसको हेमेटाइट भी कहा जाता है और इसके कारण हमारी मिट्टी का रंग कभी कभी हमको लाल भी दिखाई देता है। लेकिन ये जो आयरन है ये हमारी मिट्टी के लिए अच्छा नहीं है। ये अत्यधिक अघुलनशील है, यानी ये पौधे के अंदर अपटेक नहीं होता। आयरन है लेकिन पौधे में अपटेक नहीं हो रहा है। तो इसको भी हम कैसे अपटेक कर सकते हैं इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। अब आयरन हमारी मिट्टी में क्या क्या काम करता है, पौधे के लिए क्या क्या काम करता है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व है लेकिन आवश्यक पोषक तत्व है पौधे का। इसकी कमी होती है तो हमारा प्रोडक्शन डाउन होता है, क्वालिटी ख़राब होती है। तो ये कई तरह की जो महत्वपूर्ण पौधे में शारीरिक क्रियाएं जो होती है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके अंदर शामिल रहता है। सबसे ज़रूरी चीज़ आयरन जो है ये क्लोरोफिल का संश्लेषण, जो पत्ते के अंदर जो हरा रंग होता है उसको सिंथेसाइज करने के अंदर ये शामिल होता है। क्लोरोप्लास्ट की जो रचना होती है जहाँ पे क्लोरोफिल बनता है क्लोरोप्लास्ट में, और उसके कार्य और रखरखाव संरचना के लिए भी आयरन ज़रूरी है। पौधे के अंदर रेस्पिरेशन और जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती है, पादप उपापचय जो क्रियाएं होती है उसके अंदर भी हमको आयरन चाहिए। और दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके लिए भी आयरन जो है ये ज़रूरी है। अब इसकी कमी के लक्षण हमको कैसे दिखाई देंगे, क्योंकि ये क्लोरोफिल के साथ में शामिल होता है तो इसकी इंटरवेनल क्लोरोसिस आती है, यानी पत्तियां की जो सिराएं होती है वो हमको हरी दिखाई देती है शुरू के अंदर, और बीच का जो भाग है वो पीला होता जाता है, जैसा आप यहाँ पे देख भी रहे हैं वीडियो के अंदर। तो इस तरह के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। देखिए इस तरह से आपको गुलाब है, शिमला मिर्च है, या जो दलहनी फसलें हैं उनमें इस तरह के जो लक्षण हैं वो आपको दिखाई देते हैं। अनार है, अंगूर है, मूंगफली है, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है आयरन की कमी आती है। इस तरह के लक्षण आपको कच्ची पत्तियों में दिखाई देंगे। ये आयरन की ये भी एक खासियत है कि जो नई पत्तियां या कच्ची पत्तियां होती है उसी में आयरन की कमी के लक्षण हमको दिखाई देते हैं। देखिए इस तरह से हमको कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। और बहुत ज़्यादा जब कमी होती है तो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं पत्ती बिल्कुल वाइट हो जाती है, सफ़ेद रंग की हो जाती है। बहुत ज़्यादा होने पे वो भूरी भी पड़ जाती है किनारों से। कई बार हमारी जैसे मिर्च है उसके अंदर जो फ्रूट आते हैं वो भी पीले कलर के आने लग जाते हैं ग्रीन की जगह। तो ये सब जो है ये आयरन की कमी के लक्षण हैं। अब हम ऐसे कौन से कारक है, जैसे कई बार किसान भाई कहते हैं कि हमने आयरन तो दिया लेकिन पौधे को क्यों नहीं मिला, वो क्यों का फिर भी क्यों कमी आ रही है। तो इसके कारण हम जानते हैं मिट्टी का हाई टेम्परेचर, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ऐसे में आयरन की ज़्यादा कमी आती है। विशेष रूप से मिर्च के अंदर इस समय पे बहुत ज़्यादा कमी आती है। जड़ रोग कोई हो जाता है, जो रूट रोट है, चाहे आपका विल्ट है, चाहे जड़ों में और कोई घाव हो गए हैं, वो भी न्यूट्रिएंट जो आयरन के न्यूट्रिएंट को अपटेक को कम कर देता है। और इससे भी बीच बीच में आपको पौधे जो है वो खेत में पीले दिखाई देने लग जाते हैं। हाई पीएच, मिट्टी का जो ज़्यादा तापमान है ये एक पीएच मान जो ज़्यादा होता है ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जहाँ पे आयरन की कमी आती है। हमने आयरन दिया लेकिन हाई पीएच पे कभी भी पौधा आयरन नहीं लेता है। तो हमको अम्लीय मिट्टी या मिट्टी का पीएच जो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अत्यधिक मात्रा में अगर हम फास्फोरस खाद दे रहे हैं तो ये भी आयरन को जो है इसके अपटेक को रोकती है, क्योंकि आयरन और फास्फोरस मिलके जो है वो आयरन फॉस्फेट बना देते हैं। हम सोचते हैं कि हमने पौधे को दिया लेकिन पौधे ने अपटेक नहीं किया। इसी तरह से जिंक भी जो है ये भी अपटेक को, इसको उपलब्धता को, अवेलेबिलिटी को कम करता है। आयरन और मैग्नीज ये भी दोनों
पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए एक दूसरे के विरोधी हैं। तो कभी कभी हम मैग्नीज के साथ में अगर आयरन दे रहे हैं तो वो भी हमको बचना चाहिए। हाँ, हम स्प्रे के अंदर ज़रूर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारी मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा है तो वो भी आयरन के अपटेक को घटा देता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट 5% से कम होना चाहिए। अब हम आयरन की कमी को कैसे दूर करें? तो मिट्टी में जो हमारे, मैं कहूँगा कि पहले तो जो कारण थे वही इसके इलाज हैं, उनको हम कारणों को दूर करेंगे तो अपने आप आयरन की कमी भी दूर हो जाएगी। हमारी मिट्टी में जो जैविक या कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर, इसको हमको बढ़ाना है। ये हमारे सॉइल सॉल्यूशन में जो फेरस है उसको बढ़ाने में, उसका रूप को बदलने में सहायक है सॉइल सॉल्यूशन के अंदर। इसी तरह से जो कार्बनिक पदार्थ है ये भी आयरन की उपलब्धता को प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जैव रासायनिक उत्पाद, जैसे मैं कहूँगा कि अमीनो एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है, ये भी जो आयरन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या चिलेटिंग एजेंट का कार्य करते हैं ये आयरन के लिए। तो ये भी हमको ड्रिप के द्वारा हम इसमें दे सकते हैं हमारी फसल में। मिट्टी का जो जड़ क्षेत्र है, रूट जोन है, या हमारी सोइल का जो पीएच है, ये हमको कम करना है। अगर आयरन हमारी मिट्टी में पड़ा है, पौधा ले नहीं रहा है हाई पीएच के कारण, तो वो लेने लग जाएगा। इसके अलावा हम जब मिट्टी जांच करवाएंगे, मिट्टी जांच के अंदर अगर आयरन की कमी आती है तो वहाँ पे हम फेरस सल्फेट जो है 15 से 20 किलो प्रति एकड़ दे सकते हैं खेत की तैयारी के समय। इसी तरह से स्प्रे के अंदर हमको चिलेटेड जो आयरन है उसको यूज में लेना है। ईडीटी आयरन को, चिलेटिंग आयरन क्या होते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इस पर अपना ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। अगर आपको ड्रिप में देना है, जैसे हमने चिलेटिंग वाले में बताया था कि 7 पीएच से ऊपर जो है ईडीटी आयरन है वो 50% ही पौधे को मिलता है। तो वहाँ पे हमको अगर मिट्टी में देना है, ड्रिप के द्वारा देना है, आपको ड्रेंचिंग करनी है, तो EDDHA जो आयरन आता है ये सबसे बेस्ट होता है। आप इसको 250 से 500 ग्राम प्रति एकड़ हम ड्रिप से दे सकते हैं। इसी तरह से मिट्टी का पीएच कम करने के लिए हम नाइट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड या H2SO4 जो आता है गंधक अम्ल, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर भी अपने ऑलरेडी 2 वीडियो बने हुए हैं, वो वीडियो आप अपने वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि इनका एसिड्स का प्रयोग हमको कैसे करना है। तो तकनीकी ज्ञान से ही हम आगे बढ़ेंगे और इसी तरह के अच्छे अच्छे तकनीकी ज्ञान के लिए आप ग्रीन फार्म सॉल्यूशन चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।